देखिए, फिर से बोलिए। आर के एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे दो संख्याओं के आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। यदि है इसमें दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या को आपस में बदलने से बनाई गई संख्या का योग 99 है, तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। 8, 5, 9 और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक क्वेश्चन को चूज करने की जरूरत है। देखिए, इन क्वेश्चन को आपको एग्जाम में यदि आप मेरे इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको मात्र इतना देर का समय लगेगा जितना देर आपको केवल इसको टिक करने में केवल समय लगेगा। इसका सही आंसर, आइए मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। मात्र आपको भी इतना ही समय लगेंगे एग्जाम में देखते हुए क्वेश्चन को। इसका सही आंसर 9 होगा। लेकिन आइए हम उसको बताते हैं इसका सही आंसर कैसे होगा। केवल बोर्ड कर लीजिए। देखिए, कोई भी दो अंकों की संख्या है, आपको पता है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। उसी प्रकार दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99 है। 99 के आगे चलेंगे तो 100 हो जाएगा और ये 3 अंकों का हो जाएगा, और 9 से आगे चलेंगे तो ये 2 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 10। तो देखिए, इसी प्रकार से दो अंकों की संख्या का मतलब होता है उसमें इकाई और दहाई की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 32 एक संख्या है, तो 32 में इकाई अंक किसको कहेंगे, 2 को, और दहाई अंक 3 को कहेंगे। उसी प्रकार इसका अर्थ हुआ 32 को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3 गुने 10 प्लस 2 गुने 1 लिखेंगे, क्योंकि ये इकाई की संख्या है और दहाई की संख्या है। इकाई की संख्या में 1 से गुना करते हैं और दहाई की संख्या में 10 से, इसलिए 3 दहाई की संख्या है तो 10 से गुना करना पड़ा, और 2 इकाई की संख्या इसलिए इसको 1 से गुना करना पड़ा, क्योंकि 10 3 30, आप प्लस 2 कम 2, 30 2 32 हो जाएगा। अब समझिए इसको हम हल कैसे करेंगे। माना कि देखिए, कह रहा है कि कोई संख्या जो है 2 अंकों का है, तो मानते हैं x और y संख्या में शामिल है। इस अंकों को उलटने से जो बनती है संख्या, तो yx हो जाएगा, यानी ये इकाई है और ये दहाई है। उसी प्रकार ये वाला संख्या पलटेंगे तो y हमारा दहाई हो जाएगा और x इकाई हो जाएगा। उसी प्रकार का हो रहा है, समझिए क्वेश्चन को। 2 अंकों की से बनी एक संख्या और उस संख्या को आपस में बदलने से बनाई गई संख्या का योगफल 99 है, तो उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। तो आपका सही आंसर पहले हम बता देते हैं, ये 9 हो जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में हल करके हम आपको दिखाएंगे कैसे 9 होगा। माना कि संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है, इसलिए जो संख्या बनेगी वो संख्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y, क्योंकि ये इकाई है इसलिए इसमें x है, y कम y, और दहाई है इसलिए 10 को x से गुना कर दिए तो 10x हो गया। अंक बदलने पर बनी संख्या, तो उसी प्रकार आपका y जो होगा वो दहाई हो जाएगा और x आपका इकाई हो जाएगा। तो जिस प्रकार संख्या 10x प्लस y है, तो अंक बदलने पर जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगा। तो अंक पलट गया। अब बोल रहा है, क्वेश्चन में बताया गया हमको कि जो संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल कितना है, 99 है। तो देखिए प्रश्न अनुसार
देखते हैं कि ये संख्या जो है आपका 10x प्लस वाई, ये एक आपकी संख्या है प्लस एक संख्या आपका है, अंक को उलटने से जो संख्या बनी है वो है 10y प्लस x, और इनके जोगफल कितना है 99, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। इसको कब आगे हल करते हैं, 10x प्लस वाई प्लस कोष्टक हटा दें, 10y प्लस x इक्वल 99 हो जाएगा, और ये 10x के साथ इस x को ऐड कर देते हैं कि यहाँ कोई इसका गुणांक नहीं है तो x का गुणांक 1 है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11x प्लस y जो है y में इस 10y को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 11y इक्वल 99। अब इनमें से क्या कर सकते हैं, 11 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों x और y दोनों में से 11 कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या का अंक जो होगा x प्लस y का जोगफल हो जाएगा इक्वल 99। इसलिए हमको संख्याओं के अंकों का जोगफल पता करना है, तो आपका इकाई अंक मान लेते हैं y है, दाहिनी x है, तो इनके अंकों को जोगफल जोड़ देते हैं x प्लस y, और ये 99। आपको पता है ये गुणना में जो होता है वो बट्टा में चला आता है, तो 11 99, इसलिए आपका सही आंसर 9 हो जाता है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा से क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, और इन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कभी भी दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने से बनी संख्या का जोगफल के रूप में कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ 99 दिया है, यहाँ 99 दिया है, यहाँ आप चाहते हैं 88 दे देता तो क्या करते, 88 दे देता तो फिर वही काम करते, 11 से भाग दे देते, 11 अट्ठे 88, आपका सही आंसर 8 हो जाता। उस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि 22 दे देता है तो आपका सही आंसर 22 को 11 से भाग दे देते हैं, 11 दूनी 22, आपका सही आंसर 2 हो जाता है। और कोई भी मतलब इसका हमेशा क्वेश्चन आपको देगा, हमेशा 11 का गुणज दे सकता है जो आपको 11 से डिविजिबल होगा, और इसको कट करने के बाद आपका आंसर बहुत जल्दी ही निकल सकते हैं। ये आपको बेसिक समझाने के लिए बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद। और यदि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आई है तो आप सबसे कहना है, आप सब लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और